चाँद की तारीखें, यानी कि चाँद का बढ़ना, 14वीं का चाँद और फिर चाँद का घटना, क्या चाँद की तारीखों का जो एक महीना होता है उसका ख़ातून के मेंस्ट्रुअल साइकिल के महीने के साथ कोई लिंक, कोई इंटरेक्शन है कि नहीं? ये सवाल मुझसे काफ़ी मर्तबा किया गया है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो देखिए मेरे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी है। मैं शालामार हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ गायनी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अजीब है, इसलिए कि मुझसे मेरे साथ ये क्वेश्चंस किए गए हैं कि मैं इस बात पे डिस्कशन करूं कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, एक ख़ातून की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर लूनर मंथ यानी कि मून के साइकिल का कोई असर होता है या नहीं होता। सवाल बड़ा डिफरेंट सा है और एक्चुअली हम मीन्स जब डॉक्टर्स और गायनाकोलॉजिस्ट, हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बेस्ड नॉलेज और बिलीव्स के साथ ग्रो करते हैं। हम सिर्फ लॉजिक को मानते हैं और हम वो तमाम रिसर्च स्टडीज़ जहाँ पे एविडेंस आ जाए और कोई प्रूवन बात हो जाए साइंटिफिकली, उसी को ही हमने लॉजिक को मानना है। साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज़ की बेस पे जो एविडेंस आएगी उसी को बेस बनाकर हमने आगे पेशेंट्स की सिम्टम्स की एक्सप्लेनेशन देनी है और उनकी ट्रीटमेंट एडवाइस करनी है। तो मेरी रिसर्च और मेरी नॉलेज के मुताबिक एक नॉर्मल ख़ातून के मेंस्ट्रुअल साइकिल के असरात में लूनर साइकिल यानी कि मून के डिफरेंट फेजेस के साइकिल, चाँद के उतार और चढ़ाव के डिफरेंट तारीख़ों का मेंस्ट्रुअल फेज़ के डिफरेंट तारीख़ों के साथ कोई भी प्रूवन रिलेशनशिप नहीं है। अगर चाँद बढ़ रहा है और एक फुल मून है, 14वीं का चाँद, और उसके बाद चाँद घट रहा है और उसने अपना एक पूरा मंथ का सर्कल मुकम्मल करना है, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी क्या बेसिस है। वो चाँद और सूरज और ज़मीन का आपस में जो रिलेशनशिप है, एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशनशिप है, और किस तरह से मून ने अपना 28 डेज़ का एक साइकिल, लूनर मंथ का साइकिल मुकम्मल करना है। कोइंसिडेंटली नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी रेगुलर साइकिल को हम 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हैं, हालांकि इसके अंदर इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं। कम से कम 20-21 दिन बाद, 22 दिन बाद भी मेंसेस आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 40 दिन बाद भी मेंसेस आ सकते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इस ड्यूरेशन के हिसाब से या इस साइक्लिसिटी के हिसाब से भी इस नॉर्मल ही कंसिडर होता है मॉडर्न गायनाकोलॉजी में। लेकिन इसका लूनर या मून के साइकिल के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में लोग जो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करने वाले हैं वो इस बात को क्लेम करते हैं कि चाँद के उतार और चढ़ाव के साथ इंसान के मूड में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उनकी साइकोलॉजी में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उनके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तब्दीलियाँ आ सकती हैं। स्टिल साइंस ने इस बात को इफ़ेक्टिवली प्रूव नहीं किया। कोई इसके बारे में हमारे पास हार्ड एंड फास्ट एविडेंस नहीं है। एंड लाइकवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी मेरी अजम्पशन है कि कई 100 साल पहले में भी जब लोगों ने फ़िलोसॉफ़िकल एक्सप्लेनेशंस को ढूंढना शुरू किया है और ये ढूंढना शुरू किया है कि
एक फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का बहुत बड़ा रोल है। जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ के रेगुलर होते हैं वो हेल्दी और रिप्रोडक्शन में ज़्यादा बेहतर उनके चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी ख़वातीन जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ के नहीं होते। मे बी ये बात कई 100 साल पहले वहाँ से ओरिजिनेट की है होगी और वो इसी तरह से ही जनरेशन दर जनरेशन ग्रो करती चली गई होगी। लेकिन मॉडर्न गायनाकोलॉजी, मॉडर्न मेडिसन, एविडेंस बेस्ड मेडिसन, रिसर्च प्रूवन मेडिसन में एज सच मून के यानी कि लूनर साइकिल का मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं है एक्सेप्ट इसके कि मे बी दोनों ही साइक्लिकल मैनर में हैं और दोनों ही मोस्ट कॉमनली 28 डेज़ के साइकिल्स होते हैं। इसके अलावा तो और कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन बहरहाल आप मेरे इस वीडियो पे अपने कमेंट्स कीजिएगा, कुछ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैसेज पहुंचाइएगा मुझ तक कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप अगर कोई उसमें मालूमात में इजाफ़ा करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मैं कंसल्टेशन के लिए शालामार हॉस्पिटल के प्राइवेट क्लिनिक्स में पीर और जुमेरात 3 बजे से 5 बजे और पंजाब मेडिकल सेंटर में भी कंसल्टेशन में के लिए क्लिनिक्स में हफ्ते में 3 दिन अवेलेबल हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।